हेलो दोस्तों। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में आज द प्रपोजल चैप्टर को इतने मजेदार तरीके से समझेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और फुल मार्क्स लाना बच्चों का खेल लगेगा। इसके बाद कोई डाउट बचेगा ही नहीं। सोचो, शादी एक सीरियस डिसीजन है, राइट? पर क्या हो जब दो लोग अपने कुत्तों के खानदान पर बहस करने लग जाएं? किसका कुत्ता बेटर है? ये तो नेक्स्ट लेवल ही है। चलिए, आज चलते हैं हिस्ट्री के सबसे अजीबो-गरीब मैरिज प्रपोजर की दुनिया में। तो देखिए, आज हम क्या-क्या करने वाले हैं। पहले प्ले की सुपर फनी स्टोरी समझेंगे, फिर उसके अजीबो-गरीब कैरेक्टर्स से मिलेंगे, थीम्स डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में इससे जुड़े सवालों के जवाब कैसे लिखने हैं, ये भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस प्ले की फाउंडेशन को समझते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा हंगामा शुरू कहाँ से हुआ था। इसके राइटर हैं अजीम रशियन लेखक एंटोन चेखोव और इसका जॉनर है फार्स। फार्स का मतलब है ऐसी कॉमेडी जिसमें सिचुएशंस को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते। समझ लो, कॉमेडी का एक हाई वोल्टेज डोज। पता है इस प्ले में सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक मैरिज प्रपोजल जिसमें प्यार तो दूर दूर तक नहीं है। यहाँ सब कुछ प्रॉपर्टी, झूठी शान और फिजूल के झगड़ों के बारे में है। बेसिकली उस दौर के अमीर परिवारों के लिए शादी एक बिजनेस डील हुआ करती थी, बस। तो अब आते हैं कहानी के दिल पर। चलिए देखते हैं कि ये सिंपल सा प्रपोजल सीन बाय सीन कैसे एक फुल ऑन कॉमेडी ऑफ एरर्स में बदल जाता है। देखो, कहानी शुरू होती है। लोमोव पूरी तैयारी से आता है, पर जैसे ही बात शुरू करता है, प्रपोजल की जगह झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले जमीन पर, फिर कुत्तों पर और आखिर में एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि बेचारा बेहोश ही हो जाता है। एक प्रपोजल का इससे बुरा अंजाम और क्या हो सकता है, सोचो। और बस यहीं से शुरू हो जाती है महाभारत ऑक्सन मेडोज के लिए। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जिसकी शायद कोई खास कीमत भी नहीं, उस पर दोनों ऐसे लड़ते हैं जैसे ये कोई वर्ल्ड वॉर का मैदान हो। मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, नहीं ये हमारे हैं। प्रपोजल तो गया तेल लेने। जमीन का झगड़ा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बात उनके पालतू कुत्तों पर आ जाती है। लोमोव अपने कुत्ते गेस को दुनिया का बेस्ट डॉग बताता है, तो नतालिया अपने स्क्वीजर की तारीफों के पुल बांध देती है। ये झगड़ा साफ साफ उनके बचपने और ईगो को दिखाता है। और फिर आता है प्ले का क्लाइमैक्स। लोमोव, जो एक हाइपोकॉन्ड्रियाक है, मतलब जिसे हमेशा लगता है कि वो बीमार है, इतना एक्साइट हो जाता है कि उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बेहोश हो जाता है। क्या ड्रामेटिक सीन है। तो आखिर ये सारा हंगामा मचाया किसने? चलिए, अब मिलते हैं इस कहानी के 3 अजीब और बहुत ही मजेदार कैरेक्टर्स से। ध्यान से सुनना, बोर्ड एग्जाम्स के कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चंस के लिए ये सेक्शन गोल्ड माइन है। सबसे पहले हैं हमारे हीरो इवान लोमोव। एक ऐसा इंसान जो शांति से जीना चाहता है, पर उसका झगड़ालू नेचर और उसकी बीमारियों का ड्रामा उसे कभी शांत रहने ही नहीं देता। सच कहूं तो वो खुद ही अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आती हैं नतालिया। वेल एजुकेटेड है, एक एक्सीलेंट हाउसकीपर है, पर गुस्से की इतनी तेज है कि झगड़े में लोमोव से भी 2 कदम आगे रहती है। वो भी लोमोव की तरह ही मटीरियलिस्टिक और जिद्दी है। शादी के लिए डेस्परेट है, पर झगड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और आखिर में है चुबुकोव, नतालिया के पिता। ये इस प्ले के सबसे बड़े ड्रामा किंग हैं। उनका बस एक ही मकसद है, अपनी बेटी की शादी एक अमीर आदमी से करवा दें। जब फायदा दिखता है तो लोमोव माय डियर फेलो बन जाता है, और जब झगड़ा होता है तो वही लोमोव विलन। तो इतनी सारी कॉमेडी और पागलपन के पीछे चेखोव हमें सिखाना क्या चाहते हैं? चलिए इस प्ले के थीम्स और उसके गहरे मैसेज को समझते हैं। देखिए, इस प्ले के जरिए चेखोव दिखा रहे हैं कि कैसे उस जमाने के अमीर लोगों के लिए जमीन जायदाद और झूठा घमंड प्यार और रिश्तों से कहीं ज्यादा जरूरी थे। ये एक सटायर है, मतलब एक आईना, जो सोसाइटी की इन कमियों को एक मजाकिया अंदाज में दिखाता है। चलिए, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। इस सारी नॉलेज को बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स में कैसे बदलना है। आइए इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। ओके, सोचिए कि बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आ गया। अब इसका एक परफेक्ट फुल मार्क्स वाला जवाब कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। एक परफेक्ट आंसर का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए।
पहले चुबुकॉफ के इनिशियल डाउट के बारे में लिखो, फिर प्रपोजल सुनकर उसकी ओवर द टॉप खुशी और मटीरियलिस्टिक नेचर को कनेक्ट करो, और एंड में उसके कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर का एक सॉलिड एग्जाम्पल दे दो। ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलना पक्का है। और ये है हमारा फाइनल रिवीजन कैप्सूल। एग्जाम से ठीक पहले रिवाइज करने के लिए ये स्लाइड परफेक्ट है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि सारे की पॉइंट्स एक ही जगह पर हैं। बहुत काम आएगा। तो आखिर में प्रपोजल तो हो जाता है, लेकिन झगड़े अभी भी चल रहे हैं और इन सबके बीच चुबुकूफ शैंपेन मंगवा रहे हैं। पर आखिर जश्न किस बात का हो रहा है, शादी का या दो प्रॉपर्टीज के मिलन का? ये प्ले हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ऐसी दुनिया में जहां घमंड और पैसा ही सब कुछ हो, क्या दो लोग कभी सच में एक हो सकते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचना। एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग फोड़ दोगे।